यह कहानी एक हसीनो ज़मीन, नौजवान और मशहूर मारूफ ताजिर के बेटे नूरेज़ा की है। उसकी दुकान किसी दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां बहती थीं। उसका ऐश महल अपनी खूबसूरती में जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। उस महल में 50 नौकर मौजूद थे जो अपनी सफाई और हुस्न में किसी गुलशन के रंग बिरंगे फूलों की तरह थे। नवाबी शान और शौकत रखने वाला वह नौजवान जिंदगी के असल और दर्दनाक पहलुओं से बेखबर था। एक दिन वह गुलामों और खनिजों के बाजार में था कि उसकी निगाह अचानक एक परी जैसे हुस्न वाली लड़की पर पड़ी। उसकी सुरमई आंखें और बारीक पलकों से झांकती मासूमियत बड़े बड़े दिलों को भी तड़पा देने वाली थी। उसके गोरे रुखसार पर मौजूद दिल देखने वालों के दिलों को मक्खन की तरह खींच रहा था। नौजवान नूरेज़ा उसकी एक एक अदा में खोता चला गया। उसे उस लड़की की हर खूबी एक से बढ़कर एक लगने लगी। ऐसा लगा जैसे वह परी सी लड़की उसकी आंखों के शीशे से होती हुई सीधे उसके दिल की गहराइयों में उतर गई हो। उसने मुंह माफिक दाम देकर उसे खरीद लिया, उसे घर ले आया और उसी का होकर रह गया। अब जब वो दुकान पर बैठता तो उसका दिल नहीं लगता और वह वापस घर आ जाता। ज्यों ही दुकान खोलता तो यादों के तल्ख लम्हे उसे बेकरार कर देते। हबीब की मोहब्बत उसकी फरमाया हयात और जिंदगी का भेद बन गई, वरना इस नौजवान को इस जिंदगी की जिस्मानी लज्जतों का कोई अंदाजा नहीं था। इससे पहले यह नौजवान शायरों की इश्कियां और बालिग तशबीहात को बेमानी समझता था। उसके नज़दीक मंजरों की दिलकश रातों की चांदनी और सुकून किसी भी चीज़ की तरह तस्कीन नहीं देती थी। उसके नज़दीक शूरी फसलों की अहमियत बस इतनी थी जितनी एक अजनबी इंसान को अरबी इशारों से होती है। वो जानवरों की तरह अल्फाज को सुनता था लेकिन उनके मायनों से बेखबर रहता था। जब उसे इश्क से वास्ता पड़ा तो जान गया कि अल्फाज के अंदर वो हकाइक हैं जो दिलों को तड़पा देते हैं और कलेजे को काट के रख देते हैं। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए मोहब्बत बढ़ती गई। तिजारत की बर्फ मोहब्बत की आग में पिघलने लगी। दुकान बंद हो गई। सारा साल जमा की हुई दौलत शबनम के कतरों की तरह बिखरने लगी। लेकिन यह नौजवान जरा बराबर भी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे एक ऐसी हबीब मिल गई थी जिससे एक घड़ी का विशाल कायनात की दौलत से भी बढ़कर बेहतर था। वह अपनी सड़कों को, दुकान को, सब कुछ छोड़कर हबीब के दीदार को निकल जाता। जब कभी नेक बख्त लोग समझाते कि जाओ और माल लो दौलत की फिक्र करो, तिजारत करो, तो वह कहता, मुझे जाम ओ सर और दौलत ओ सरवत से क्या गरज, बस तू ही मेरी शरबत और तिजारत है। जब तिजारत पूरी तरह खत्म हो गई, सोने का कुआं भी सूख गया और आशा सा सब कुछ फरोख्त हो गया, तो उसने मारवाड़ी पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। जाने वाले माल का गम था, ना ही गुमशुदा खजाने का कोई शौक। उसे बस हबीब की मोहब्बत ने ऐसा सुकून बख्शा था कि भूख में उसे बादशाहों जैसी तसल्ली और प्यास में जरा सी राहत भी किसी अमीरी से कम न लगती। उसकी महबूबा के रुखसारों ने उसे फूलों सा विनम्र बना दिया था। इन दिनों उसके घर में फाका और मुफलिसी के दिन थे। घर में ले देकर बस एक पुरानी चटाई रह गई थी जिसके धागे टूट चुके थे और रुई के टुकड़े मिट्टी में मिल चुके थे। जब हबीब को कमजोरी महसूस होने लगी तो वो चटाई पर लेटी कांपने लगी। उसकी हालत देखकर उस नौजवान का दिल कांप उठा। जब तक तकलीफ काबिले बर्दाश्त रही वह कुछ न बोली, मगर जब सब्र टूट गया तो बोली, ऐ मेरे महबूब, मैं मर जाऊंगी, जा मेरे लिए कुछ रोगन, शहद और आटा लेकर आ और जल्दी घर आना, अगर देर हुई तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। यह सुनते ही वह घर से निकल पड़ा। दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा, जरूरी सामान तलाश करने लगा, लेकिन दुकानें और बाजार बंद थे। लोग अपने घरों में मजे की नींद सो रहे थे, मगर मोहब्बत का यह मतवाला बेघर परदेसियों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। वह दौड़ता दौड़ता बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। उसका अगर कोई घर था तो वही था जिसे वह छोड़कर आया था, और अगर कोई गमगुसार था तो वह औरत थी जो इस वक्त दर्द से मर रही थी। उसके दिल में खतरनाक ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसे अपनी महबूबा के हाथों से फिसल जाने का डर था। आने वाली वहशी तन्हाई और सुनसान रातों का खौफ उसे लहूलुहान कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी महबूबा की जान कैसे बचाए। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वह लाकर उसे राहत दे सके। उसने सारा शहर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब हालात पूरी तरह से भयानक हो गए
तो उसने सोचा कि क्यों ना दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले, शायद अगले जहान में एक साथ हो जाएं। चारों तरफ एक अजीब सी यकसान खामोशी थी। हर दर और हर रास्ता बंद हो चुका था। अब वह खुदकुशी करने का इरादा कर चुका था। उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी थीं। वह दरिया में छलांग लगाने ही वाला था कि उसे अपनी महबूबा का इंतजार और उसकी तकलीफ याद आ गई। उस दर्दमंदी और बेबसी ने उसे अल्लाह से दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया। या अल्लाह, मेरी हबीब और जो कुछ उसके पेट में है मैं उसे तेरे सुपुर्द करता हूँ। उसके लंबे चौड़े ख्यालात तेजी से उसके जहन में उमड़ने घुमड़ने लगे। अब दरिया में छलांग लगाने से पहले वह एक बार फिर सोचने लगा, इस यकसां पानी में अगर मौत जल्दी आ जाए या देर से आए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुश्किलें दो चार होकर ही खत्म होंगी? क्या अल्लाह खुदकुशी करने वालों से जवाब तलबी नहीं करेगा? क्या आत्महत्या करने वालों को सजा नहीं मिलेगी? क्या अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम नहीं ठहराया है? क्या यह जान मेरी मिल्कियत है? नहीं, यह जान तो उस अल्लाह की अमानत है जिसने इसे मुझे बगैर किसी मेहनत के अता किया है। यह जान न मेरी है, न मैंने इसे पैदा किया है। फिर एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कौंधा। मैंने जो दुआ अल्लाह से की थी और अपनी महबूबा को उसके सुपुर्द किया था, तो क्या वह यूं ही रायगां जाएगी? मरने के बाद मैं अल्लाह पाक को क्या जवाब दूंगा? उसका ईमान जाग उठा। वह वापस लौटने को तैयार हो गया, मगर मुस्तकबिल के भयानक खौफ ने फिर से उसके पांव पकड़ लिए। अब वो आंखें बंद करके कोई खतरनाक फैसला करने ही वाला था कि एक अजनबी एहसास ने उसके बाजू पकड़ लिए, और तभी एक दिल मोह लेने वाली सुरीली आवाज उसके कानों में गूंजी। ये आवाज नहरों और पेड़ों से होती हुई दश्त सहरा को पार करती चली आई थी। ये आवाज किसी आम पुकार की नहीं थी, ये सुबह की अजान थी जो कह रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन अल्फाजों को सुनकर उसकी रूह जैसे जाग उठी। उसे दुनिया की फानी हकीकत और आखिरत की सच्चाई साफ नजर आने लगी। उसकी रगों में दर्द ऐसा दौड़ने लगा कि उसकी सांसें दबने लगीं। वह वहीं से दौड़ता हुआ वापस घर की तरफ भागा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि औरतों की भीड़ जमा थी। वो सब उसकी महबूबा की हालत सुनकर वहां इकट्ठा हो गई थीं। उसने उनसे अपनी महबूबा के हालात पूछे तो उन्होंने बताया कि वो बहुत बीमार हो चुकी है। हालांकि वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन हिल नहीं रही थी। उसकी वफात की आशंका सुनकर वो नौजवान चीखने, चिल्लाने और रोने लगा। वो दीवानों की तरह जिस तरफ मुंह उठता उसी तरफ चल पड़ता। उसके होश और हवास जैसे गायब हो गए थे। वो चलता हुआ खुरासान जा पहुंचा। अरब के लोग मोहब्बत की वजह से न उसे खाना खाने की तलब पूछते, न सोने का इंतजाम करते। बस यह पूछते, तू कौन है और कहाँ जाना चाहता है? कुछ दिनों बाद उसके होश और हवास वापस आने लगे। किसी वाकिफकार ने उसकी हालत देखी और उसे तिजारत के लिए कुछ पैसे दे दिए। थोड़े ही अरसे में वो फिर से मालदार हो गया। उसके घर में सोने चांदी की रेल पेल हो गई। वो अपने घर के पते पर पड़ोसियों को खत लिखता रहा। पूरे 66 खत भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिस शख्स ने किसी को जिंदगी भर चाहा हो, उसके साथ मोहब्बत में वक्त गुजारा हो, वो भला तन्हा जिंदगी कैसे गुजार सकता है? सोने और चांदी के दरमाने, उम्दा खाने, बेहतरीन पोशाकें, आलीशान महल सब खरीदे जा सकते हैं, लेकिन दर्द में शरीक रफीक ए हयात का मिलना, वो तो किस्मत पर मुनहसर होता है। यह नौजवान जब रात को अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता तो शानदार अतीत के हर मंजर उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। प्रलोभित लम्हात और अपनी हबीब के औसाफ को याद करके वह रोने लगता। उसे अपना बगदाद का महल उस महल से कहीं ज्यादा प्यारा लगता था, जिसमें सोने चांदी के अलावा कोई गमगुसार न था। वो 28 साल तक खुरासान में ही रहा। उम्र ढलती रही तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही मौत आ जाए और वह अपनी महबूबा की कब्र भी ना देख सके। एक रात सफ़र और वियोग की वेदना मंजर बनकर सामने आई। उसने वापस लौटने का इरादा कर लिया। कई सालों की कमाई हुई दौलत को दिनारों में तब्दील कर दिया और एक काफिले के साथ बगदाद रवाना हुआ। दिल में बस एक ही आरजू थी, बीवी की कब्र पर एक शानदार इमारत बनवाए और फिर हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाए। लेकिन रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने काफिले के लोगों को लूट लिया और कत्ल कर डाला। वह रात को मर्दों के दरमियान से उठकर पैदल चलता रहा
और सोचता रहा कि ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर है। हबीब की जुदाई का सदमा दिल से उतरना आसान न था कि एक और सताया हुआ मंजर सामने आ गया। एक बार फिर उसने खुदकुशी का इरादा किया, मगर अचानक उसे इमाम चौथ का वाकया याद आ गया और साथ ही याद आया कि उसने अपनी हबीब और उसके जनीन को अल्लाह के सुपुर्द किया था। उसे यकीन आया कि अल्लाह के पास रखी अमानतें कभी जाया नहीं जाती। क्या पता वो अमानत अब भी महफूज हो। इन्हीं सोचों में गुम उसी वक्त एक बाहरी जहाज वहां से गुजर रहा था। उसने जहाज की तरफ इशारा करके आवाज लगाई। जहाज वालों ने उसका इशारा देखा और अपना रुख उसकी तरफ कर दिया। फिर उसे अपने साथ सवार कर लिया। इस्लाम की खूबी ही यही है, इसके मानने वाले अपने भाइयों को कभी हकीर नहीं समझते, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उन्होंने उसे खाना पेश किया, वो खाना खाकर सो गया। जहाज दिन भर चलता रहा। शाम के वक्त जब वह बेदार हुआ तो उसे बगदाद नजर आ रहा था। दजला की सतह पर छोटी छोटी कश्तियां जहाज के इर्द गिर्द मछलियों की तरह इधर उधर जा रही थीं। उनका जहाज इन कश्तियों के दरमियान से ऐसे गुजर रहा था जैसे किसी याद के समंदर में दिल की धड़कनें चुपचाप तैर रही हों। जैसे कोई जवान मर्द हसीन औरतों के दरमियान से गुजर रहा हो, उसी तरह उनका जहाज उन छोटी छोटी कश्तियों के बीच से गुजर रहा था। जहां उसके अमीर ने उसे बगदाद के उसी पुल पर उतारा जहां वह 28 साल पहले खड़ा था। उस वक्त उसके दिल की कैफियत ऐसी हो गई कि जैसे फिर से रौनक और शहर खरीद कर अपनी हबीब को पेश कर दे। लेकिन फौरन मुतनब्बे हुआ कि यह कोई घंटे की बात नहीं बल्कि 28 साल पहले की बात है। न जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे और कितने इस दुनिया से रुखसत हो गए होंगे। वहां से अपने पुराने वीरान घर को ढूंढने चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि जिस जगह उसका वीरान घर था वहां अब एक शानदार महल खड़ा है। उस महल के दरवाजे पर मुसल्लह नौजवान चौकसी कर रहे थे। वो सोचने लगा कि कहीं वो घर का रास्ता तो नहीं भूल गया। वापस मुड़ पड़ा ताकि किसी से पूछ सके, लेकिन पूछे तो किससे। हर चेहरा अजनबी लग रहा था और जगहें भी अब पहले जैसी न रहीं। फिर उसकी निगाह पास ही की सब्जी की दुकान पर पड़ी जहां एक नौजवान सब्जी फरोख्त कर रहा था। उसने सब्जी वाले से पूछा, ये किसका महल है? सब्जी वाले ने बताया, ये महल एक नौजवान का है जिसका बाप 27 साल पहले कहीं गायब हो गया था और इन 27 सालों में उसका कुछ अता पता नहीं चला। फिर बताया, ये पुराना महल अमीर उल मोमिन मामून रशीद की दया से बने उस नौजवान का है जो आजकल दीवान ए इस्लामी का सेक्रेटरी खास है। दुकानदार ने आगे कहा, उस नौजवान का किस्सा भी अजीब है। उसका बाप एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसने एक कनिज खरीदी थी और फिर उसी का होकर रह गया। यहाँ तक कि 1 साल बाद जब कनिज को दर्दे जना हुआ तो वह हर रोज के पैसे लेने गया, मगर फिर ना तो वो कहीं मिला और ना ही कभी वापस लौटा। लेकिन मेरे वालिद ने उसकी कमीज की तालीम पूरी कर दी थी। वो समझ रहे थे कि शायद उनकी बीवी मर चुकी है। उसी गम में वो पागल होकर घर से निकल गए और 27 साल बीत गए, आज तक वापस नहीं आए। इन्हीं अय्याम में अमीर उल मोमिन हारून के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जो किसी दाई का दूध नहीं पी रही थी। जब उसे उस कनीज का दूध पिलाया गया तो उसने फौरन पी लिया। उसी दिन से ये कनीज नन्ही मौजूदा की रज़ाई माँ बन गई जो उसे काफ़ी अरसे तक दूध पिलाती रही। वो नन्ही बच्ची जो उस वक्त मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, आज मुल्क की अमानत अमीर उल मोमिन हारून के नाम से मशहूर है। ये तफसील सुनकर उस ताजिर के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उसने सब्जी वाले से पूछा, उसकी माँ कहाँ है? इस सवाल के जवाब का इंतज़ार उस पर क़यामत की तरह गुजरने लगा। सुनने के लिए वो ऐसे बेताब था जैसे कोई मुजरिम जिसे अदालत से सज़ा-ए-मौत का हुक्म सुनाया जाना हो। सब्जी वाले ने बताया, वो कुछ अरसे पहले अपने बेटे के साथ अमीर उल मोमिन के महल में जाती रहती थी, लेकिन आजकल वो इस सामने वाले महल में रहती हैं। अलबत्ता उस वक्त से लेकर आज तक उनकी आंखों से आंसू नहीं थमे। ये सुनकर वो उसे छोड़कर जल्दी जल्दी महल की तरफ बढ़ने लगा। जवानी की यादें सीने में रक्स करने लगी थीं। वो हमदे इलाही के तराने गाता हुआ चल रहा था और सोच रहा था, सुभान अल्लाह, मैं जिस महबूबा की कब्र के पास दफन होने आया था वो अभी तक इस इंतज़ार में है कि उसका महबूब आए और वो उसे अपनी सीने में छुपी मोहब्बत पेश करे। और वो बच्चा जो कभी मौत के दरवाजे पर खड़ा था आज मुल्क का अमानत खाना बन चुका है। दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो घर की नौजवान ने पूछा, साहब
क्या तलाश करते हो? उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। बात करने की ताकत न रही, बस इतना कहा, मैं तेरा बाप हूँ। नौजवान ने ताज्जुब के आलम में कहा, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे चलता गया। दोनों एक रास्ते से होते हुए हरम तक पहुंचे। नौजवान ने उसे पर्दे के पीछे खड़ा किया और खुद अंदर चला गया ताकि अपनी माँ से उसके मुताल्लिक पूछ सके। उसके दिल ने गवाही दी कि अंदर मेरी ही हबीब है। जैसे ही अंदर से आवाज आई, वो पहचान गया। बर्फ की रफ्तार से वो पर्दे से बाहर आई और उसे जिंदा सलामत देखकर खुशी के आंसू बहाने लगी। वो चाहती थी कि फौरन उसके सीने से लग जाए, लेकिन बेटे की मौजूदगी के चलते ऐसा न कर सकी। समझदार नौजवान बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया ताकि उसके वालिदैन जी भर के अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। इस तरह वो शख्स जो अपनी महबूबा को मरा समझकर चला था और जो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था, न सिर्फ अपनी महबूबा को जिंदा पाया बल्कि अपने बेटे को मुल्क का सेक्रेटरी एक खजाना पाया। वो घर जहाँ कभी खराबी थी आज महल बन चुका है। उसे अपना बेटा भी मिल गया, महबूबा भी मिल गई और दौलत भी हासिल हो गई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको